सभी शांत मुद्रा पे बैठे और थोड़ी देर खुद को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। एकदम साइलेंट रहेंगे। आप कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ। आंखें बंद रखें और पूरी तरह से साइलेंट हो जाएं, पूरी तरह से। यदि अगर कुछ समय तक मेरी आवाज नहीं आएगी तो आप अपनी आंखें ना खोलें। शांति से बैठें पूरी तरह से। मन में शांति की भाव स्थापित कीजिए। चेहरे पे मुस्कुराहट। मन में खुशी की भाव उत्पन्न कीजिए। लंबी और गहरी सांसें लीजिए। आज बसंत पंचमी है। और बसंत पंचमी में विशेष तौर पर माता सरस्वती की आराधना की जाती है। जिन पर मां सरस्वती की कृपा होती है वो समूचे विश्व पर राज करता है। बोलना बच्चे 2 साल से शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या बोलना है और कैसे बोलना है ये मां सरस्वती की कृपा से ही सफल हो पाता है। दुनिया में जितने भी शीर्ष में बैठे हुए शख्सियत हैं, यदि अगर आप उन पर एक नजर डालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो सारे के सारे लोग
सिर्फ अच्छा बोलने के कारण, प्रभावी बोलने के कारण ही सफल हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कला में महारत हैं। संगीत कला, नृत्य कला, गायन कला। ये कृपा भी मां सरस्वती से ही प्राप्त होती है। और कुछ खेल के क्षेत्र में सफल हैं। वो खेलने की कला भी मां सरस्वती का आशीर्वाद ही है। यानी कि सफल होने के लिए मां सरस्वती की कृपा होना अति आवश्यक है। आज अगर कोई भी शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ है तो देखिए, जो जितना प्रभावी बोल पाते हैं वो उतने ज्यादा लोकप्रिय हैं। और जो अच्छे नहीं बोल पाते उनका वर्चस्व उतना छोटा ही है। मां सरस्वती की कृपा ही व्यक्ति को सफल, ज्ञानवान, बुद्धिवान, शांत प्रिय और समृद्धवान बनाता है। मां सरस्वती हमारे यदि कंठ में वास कर लेती है तो हमें प्रखर प्रवक्ता बना देती है। और यदि मां सरस्वती हमसे रुष्ट हो गई हैं तो जिस तरीके से कुंभकर्ण इंद्रासन मांग रहा था उसको निद्रासन मिल जाता है। हम भी मां सरस्वती के पुत्र हैं। हम भी परमात्मा के अंश हैं। आज सर्वप्रथम मां सरस्वती से हम लोग क्षमा याचना करेंगे। हमने कभी उनकी महत्ता को गंभीरता से नहीं लिया। हमने उनके कृपा को कभी ध्यान से नहीं लिया, इसलिए हम सभी हाथ जोड़कर सर्वप्रथम क्षमा याचना करते हैं। हे मां सरस्वती, आप हमें, जब से हम बोलना सीखे हैं तब से आप हमें वक्तव्य शैली प्रदान कर रही हैं। हमारी अशिक्षा और आपकी कृपा का ज्ञान न होने के कारण हम कैसे भी बात करते आए हैं।
हमने आपकी कृपा को नहीं पहचान पाया। हम नहीं जान पाए कि यदि अगर आप हमारे कंठ में विराजती हैं तो हमें सच्ची बातें, प्रेम भरी बातें, प्रभावी बातें और कर्ण प्रिय बातें बोलनी चाहिए। किंतु हम बिना जागृत अवस्था के जैसे बोलना चाहें वैसा बोल रहे थे। ये अनजाने में आपका अपमान ही है मां। हमने किसी चीज की सीमा पर ध्यान नहीं दिया। हमने कहीं ना कहीं मर्यादा का भंग किया है। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं मां कि कृपया हमारी पुरानी की हुई गलतियों को माफ करें। हमें प्रभावी वक्तव्य कला की शैली से परिपूर्ण करें मां। हमने जितनी गलतियां करी है, जाने अनजाने करी है, लेकिन अब सफल जीवन, भक्तिमय जीवन, शांत जीवन, खुशहाल भरा जीवन और ज्ञानवान जीवन के लिए आपकी सख्त आवश्यकता है माता हमें। कृपया क्षमा प्रदान करें मां हमें। और हमें आशीर्वाद भी दीजिए मां अब कि हम यदि अगर अब कहीं पर भी वार्तालाप करें, चाहे वो हमारे परिवार हो, चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे वो हमारा व्यापार हो, चाहे तो वो हमारा व्यवहार हो, इन सभी जगह जागृत अवस्था में हमारे साथ आप रहें मां। हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि हम किसी के मन को ठेस पहुंचाने वाले शब्द ना बोलें। और यदि अगर हम कहीं पर बोलें तो हमारी पूरी बातें सामने वाले के हृदय तक पहुंचे। हमारे बोलने का जो सकारात्मक उद्देश्य है वो सकारात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो। हमें प्रभावी बोलने की कला में निपुण कर दीजिए मां। आपने सब पर कृपा करी है, कृपया हम पर भी अपना आशीर्वाद बरसा दीजिए मां। आपकी आशीर्वाद से ही हम ज्ञानवान हो पाएंगे। आपके आशीर्वाद से ही हम बुद्धिवान हो पाएंगे। आपके आशीर्वाद से ही हम वक्तव्य कला में पारंगत हो पाएंगे।
साथियों, कल्पना कीजिए कि आपकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश की उत्पत्ति हो रही है और उस दिव्य प्रकाश में हंस वाहन में श्वेत वस्त्र धारण किए मां सरस्वती का प्रागाट्यमान हो रहा है। वीणा पकड़े हुए, हाथ में माला और हाथ में वेद धारण किए हुए मां सरस्वती का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। उनके दाहिने हाथ से एक दिव्य श्वेत प्रकाश हमारे शरीर, हमारे मन मस्तिष्क और हमारे आत्मा तक पहुंच रही है। देखिए, मां सरस्वती बहुत ही स्नेह के साथ, बहुत ही कृपा के साथ हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही है। और अब हम मां सरस्वती के चरणों पे दंडवत प्रार्थना कर रहे हैं, चरण वंदन कर रहे हैं। मां सरस्वती अपने हाथ हमारे सिर पर फेर रही हैं और हमारे सिर पे उनके हाथ फेरने से एक दिव्यता, एक शक्ति, एक ज्ञान, एक शांति, एक सुकून, एक बुद्धि और वक्तव्य कला का हमारे शरीर में साक्षात प्रवेश हो रहा है। हमारे कंठ के पास देखिए एक सफेद रोशनी प्रज्वलित होने लगी है। एक दिव्यता का भाव हमारे कंठ के पास महसूस हो रहा है। अब हमारे आत्मा से, अब हमारे हृदय से जो भी चीजें हमारे शब्द के रूप में बाहर आएंगे, वो कंठ से होकर जब आएंगे तो उसमें पवित्रता, उसमें मार्गदर्शन, उसमें प्रेम के भाव सम्मिलित होकर आएंगे। हमारे मस्तिष्क से जो भी बात हमारे मुख से आएंगे, वो भी मां सरस्वती की कृपा के कारण बहुत ही सफल, प्रभावी, रोचक और तथ्यागत रूप से बाहर आएंगे। मां सरस्वती की कृपा के कारण हमारे शरीर की एक एक कोशिकाएं जागृत और तृप्त हो रही हैं। मानो हमारे शरीर के करोड़ों कोशिकाएं जो इस कृपा से मूर्छित हो चुके थे, वो इस कृपा से अब तन्मय होकर जागृत हो रहे हैं।
हमारे जो मस्तिष्क में भारीपन था वह पूरी तरह से रिलीज हो रहा है। मन और मस्तिष्क पूरी तरह से हवा की भांति हल्का हो चुका है। हम जो श्वास ले रहे हैं उसमें शुद्धता की भावना का एहसास हो रहा है। और इस श्वास से हमारे शरीर की मूर्छित कोशिकाएं फिर से स्वस्थ होकर नृत्य कर रही है। और इसके नृत्य करने से हमारा शरीर स्वस्थ और दमदार परिपूर्ण होते जा रहा है। कल्पना कीजिए कि हमारे मुख वाले भाग में एक दिव्यता का एहसास आपको होने लगा है। मानो आपके मुख में एक दिव्य रोशनी, एक श्वेत रोशनी आपके मुख में प्रकाशित हो रही है। मां सरस्वती की आशीर्वाद से हमें ज्ञान मिला, वक्तव्य शैली मिली, विनम्रता मिला, प्रेम, भक्ति, समृद्धि, खुशी, शांति और सफलता का प्राप्ति हुआ है। हमारा मन पूरी तरह से हल्का हो चुका है। मां सरस्वती की पुनः प्रार्थना करते हैं और मां सरस्वती से ही तीन और रूप प्रकट हो रहे हैं। पहले हमारे माता पिता प्रकट हो रहे हैं और दूसरे तरफ हमारे गुरुजन, जितने हमारे गुरुजन हैं वो प्रकट हो रहे हैं। और देखिए, आप दंडवत जब प्रणाम कर रहे हैं तो इन सब की आशीर्वाद एक सप्त किरणों से, इंद्रधनुषीय किरणों से 7 रंग में बनकर हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है।
और हमारा शरीर बहुत ही कृपामय और प्रभावी बन रहा है। हमारे शरीर पे एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो चुका है। देखिए, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन माँ सरस्वती में सम्मिलित हो रहे हैं और माँ सरस्वती अंतर ध्यान हो रही हैं। हमारे मन में पूर्णतः खुशी और हल्कापन महसूस हो रहा है। एक लंबी और गहरी सांसें लीजिए। हल्के हल्के अपने दोनों हाथों को हिलाइए। अपने पैरों को हिलाइए। जागृत अवस्था में बाहर आने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर को चैतन्य कीजिए, धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाइए। और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए।